बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक में हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वीडियोस की, और वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी पॉलिसी के तहत चलाई जाती है, और इनका काम जो है वो पब्लिक को सर्व करना होता है। तो पब्लिक को ये किस तरह से सर्व करते हैं, वो ये असिस्ट करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो इनसे काम लेती है थ्रू पब्लिक पॉलिसी। ज़ाहिर एक पॉलिसी इनको दी जाती है, और उसी पॉलिसी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके मुताबिक पब्लिक को सर्व करते हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम को समझने से पहले कि किस तरह से पब्लिक को सर्व किया जाता है और इन लोगों की ट्रेनिंग किस तरह से होती है, इनका काम जो है वो क्या होता है, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी क्या चीज़ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो इन पावर होती है उसका प्रोग्राम होता है, जो वो इलेक्शन के टाइम पे देते हैं, और उसके बाद जब वो इलेक्ट होकर आ जाते हैं अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए से, तो फिर उसके ऊपर वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। और फिर इनका काम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वैसे तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। हर वो बंदा जिस पब्लिक फ़ंड से सैलरी लेता है, पब्लिक फंड से पैसे लेता है, उसको हम जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए से आते हैं और नॉन परमानेंट होते हैं। और ये जो जिनको हम पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं, सरकारी मुलाजिम जिनको हम कहते हैं, वो परमानेंट होते हैं। 60 ईयर्स 65 365 ईयर्स तक ये लोग काम करते हैं। तो इनको हम पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो कहते हैं। लिहाजा इट इज़ कीप इट इन योर माइंड कि हर वो बंदा जो जिसको हम कहते हैं सरकारी मुलाजिम, उसको हम सरकारी मुलाजिम इसलिए कहते हैं कि वो पब्लिक फ़ंड से तनख्वाह ले रहा होता है। तो जितने भी हम लेजिस्लेटर्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस में काम करने वाले लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, बिकॉज वो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं। गवर्नमेंट से तनख्वाह मीन्स कि वो पब्लिक फ़ंड से तनख्वाह लेते हैं, बिकॉज मुल्क जो चलाया जाता है वो आवाम के पैसे से चलाया जाता है। टैक्सेस की सूरत में, मुख्तलिफ़ टैक्सेस की सूरत में आवाम से जो है वो पैसा लिया जाता है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो फिर उसी पैसे के ज़रिए से अपनी गवर्नमेंट जो है वो चलाते हैं। तो इसीलिए इनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं कि पब्लिक से सैलरी लेते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी का मैंने आपको बताया था कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक्चुअली कोर्स ऑफ गवर्नमेंटल एक्शन है इस्टेब्लिश टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। यानी सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन के लिए जो उनके जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और ये एक गाइडलाइन होता है, यानी ये गाइड करता है लेजिस्लेचर को, और इसी की बुनियाद पर लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग करते हैं। बिकॉज अगर हम देखें तो पॉलिसी जो है यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो एक लार्जर टर्म है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर साइडवेज हो जाती है। जब पार्टी पावर में आ जाती है तो उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाती है। फिर पॉलिसी स्टेटमेंट जो है उसमें भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है जब उनके ऊपर लॉज बनाए जाते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर लॉज बनाए जाते हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए जा सकें। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जो भी मंशूर होता है पार्टी का, तो वो सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो उसी तरह से वो इम्प्लीमेंट भी होंगे। जब वो पॉलिसी की शक्ल में आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर जब लॉ मेकिंग होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो उनकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन ये चीज़ है कि वो सोसाइटी के एक लार्जर सेक्शन को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आवाम के लिए, किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं होते। फिर ये हम देखते हैं कि पब्लिक पॉलिसी का अगर हम देखें तो ये लॉस की शक्ल में होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी पब्लिसिटी कैंपेन्स होती हैं, फिर उसके बाद फंडिंग होती है। तो ये यानी जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ये उसका आउटपुट होता है। यानी पब्लिक पॉलिसी जो है इट इज़ द आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जिस तरह हम कहते हैं इलेक्शन हम करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज आती है, अपना प्रोग्राम देती है, तो ये सारा इनपुट है।
जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रोग्राम होता है, जो लोगों के इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, दिस इज़ इनपुट, ये एक इनपुट है। फिर जब पार्टी इन पावर आ जाती है और उसके बाद जो है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उस पॉलिसीज़ के तहत आवाम को एक स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो मिलती है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द आउटपुट ऑफ दैट पॉलिटिकल प्रोसेस। जो वो पॉलिटिकल प्रोसेस जिसमें हमने इनपुट डाला, तो ये अब उस इनपुट का आउटपुट हमें जो है वो मिल रहा है। अब अगर इनपुट हम ठीक डालेंगे, आई मीन कि जब हम सही लोगों का इंतखाब करेंगे और हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक ख़ास क्लास तक महदूद नहीं है। हर बंदा, हर जो कॉमनर्स है, वो ये समझे कि असल में जिन लोगों को मैं वोट दे रहा हूँ, वो अगर पावर में आ जाते हैं तो इनका काम क्या होगा, ये किस तरह से पॉलिसीज़ क्या होगा, ये काम किस तरह से करेंगे और इनके काम के नतीजे में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज मैं सिर्फ इलेक्शन तो नहीं कर रहा हूँ ना, वोट तो नहीं डाल रहा हूँ, ये आगे जाकर मेरे लिए तमाम किस्म के फ़ैसले जो है वो करेंगे। हम देखते हैं ज़ाहिर गवर्नमेंट के जितने भी फ़ैसले होते हैं वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो हज पॉलिसी की शक्ल में हो, चाहे वो अदर रिलीजियस इश्यूज़ के हवाले से हो, चाहे हम देखें तो वो एजुकेशन के हवाले से हो, फाइनेंस के हवाले से हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, डोमेस्टिक अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स, हर एक लाइफ का जो एस्पेक्ट है वो गवर्नमेंट उसको टच करता है। उसके लिए हमें देखते हैं कि हमें जिन लोगों को वोट देना है तो उनका असल में काम क्या है, इन्होंने आगे जाकर काम क्या करना है। जिस तरह से हम देखते हैं IMF के प्रोग्राम के पास जाना या ना जाना, अब गवर्नमेंट हमसे पूछती तो नहीं है ना, हमने एक दफ़ा वोट दे दिया। जब हम वोट देते वक्त ये नहीं समझ सकते कि असल में जब ये पावर में आएंगे तो इनका काम क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर हम फ़ौरन क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट्स को अनपॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही होती है कि हम इनको किस पर्पस के लिए इलेक्ट करते हैं, इनका काम क्या होगा ये हम जानते नहीं हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो बस इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, इन्होंने तो ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, वो किसी पॉलिसी के तहत चलेंगे और पॉलिसी का रिज़ल्ट जो है वो इतनी जल्दी नहीं आता। पॉलिसी एक प्रोसेस का नाम है और उसी प्रोसेस के तहत जो है वो फिर एक रीजनेबल टाइम जो है वो उनको दिया जाता है। जिस तरह कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं तो 4 साल होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं तो वो 5 साल होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी इन पावर आती है वो लाजमन हर दफ़ा जब पावर में आती है तो वो एक नई पॉलिसी बनाए। वो पुरानी पॉलिसी जो चलने वाली पॉलिसीज़ होती है उनको भी वो कैरी कर सकता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। तो इसीलिए कॉमनर्स के लिए या जो वोटर होता है उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि मैं जो वोट दे रहा हूँ तो इन्होंने आगे जाकर क्या करना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये लेजिस्लेटिव के को गाइड करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इशू से उसको हैंडल करते हैं। तो पॉलिसी जो है वो असल में कोई एक्सीडेंटली नहीं क्रिएट होता। पॉलिसी बड़ा एक कॉन्शियस एफर्ट का काम होता है, इसीलिए कि किसी भी मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उन इश्यूज़ का एक प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाता है पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन में। किसी भी चीज़ के बारे में यानी ज़ाहिर जब हम कहते हैं कि प्रायोरिटाइज़ करना, तो कौन सा इशू जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको रिज़ॉल्व करके या उसको हैंडल करके या उसके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करके लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिलीफ जो है वो मिल सकता है। लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसके ऊपर गुड इम्पैक्ट जो है वो आ सकते हैं और एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट होता है और इसके लिए बाकायदा जो है वो जब पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी आती है तो एक अच्छी पॉलिसी के ऊपर जो है वो बेहतर काम हो सकता है। अगर पॉलिसी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो या ज़्यादा जो है वो उसमें फ्लॉज हो तो फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है या उसके ऊपर काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है।
तो پالیسی صرف نام پالیسی کا نہیں ہے، اس کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور ان طریقوں کو اڈاپٹ کر کے پالیسی جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پالیسی جو ہے یہ ایک کانشیس ایفرٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس جو ہے وہ باقاعدہ کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو پالیسیز میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو پالیسیز بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز بھی ہو جاتی ہے، بیکاز جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور فنڈنگ پبلک کی طرف سے آتی ہے۔ تو بعض چیزیں اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اس پالیسی کو سسپینڈ بھی کر دیا جاتا ہے اگر سچویشن اس طرح سے کریٹ ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کرونا جو ہے وہ اس کا ایک پرابلم کریٹ ہوا۔ تو بہت ساری جو پالیسیز تھی بہت سارے گورنمنٹس کی، بہت ڈیولپ کنٹریز میں بھی جو پالیسیز تھی روٹین کی، ان سے فنڈز نکال کے کرونا جو کہ ایک ظاہر لائف تھریٹنڈ ڈیزیز تھی، تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ساری جو فوکس تھا وہ اس طرف شفٹ ہو گیا۔ تو ظاہر بہت ساری پالیسیز جو ہے اس کو چینج کرنا پڑا، بیکاز فنڈس جو ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گئے۔ تو اس طرح کبھی کبھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ پبلک پالیسی جو ہے وہ اسی طرح سے اسموتھلی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس میں بہت مختلف قسم کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کے ایشوز جو ہے وہ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن میں ہوتے ہیں۔ تو پالیسی اسموتھ طریقے سے چلے اور اس کی اسموتھلی امپلیمنٹیشن ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایشوز کو پرائرٹائز کیا جائے، کہ ہم جو ایشوز اٹھا رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے پبلک پالیسی بنانی ہے، یعنی جو پبلک لارجر سیکشن آف سوسائٹی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، تو وہ ایسے ایشوز ہو جو کہ ہم اگر اس کو ریزولو کریں یا ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے امپیکٹس کو منیمائز کریں، تو ایک تو لارجر سیکشن آف سوسائٹی جو ہے وہ اس سے بینیفٹ ہو، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایشو کے ساتھ کئی دوسرے ایشوز جو ہے وہ بھی تھوڑے بہت ریزولو ہو جائے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہیلتھ کا اگر ہوا تو ہم اگر بیسک ہیلتھ یونٹس اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اگر اویئرنیس کا پروگرام جو ہے وہ چلاتے ہیں کہ کس طرح سے ہیلتھ ایشوز جو ہے اس کے اوپر دھیان دے کر عام آدمی جو ہے وہ اپنی جو ڈیزیزز ہیں اس سے اپنے آپ کو، بہت سارے جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ بھی چلائیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو بھی ہم وہاں سے یوز کریں اس پرپس کے لیے، میڈیا کو بھی ہم اس پرپس کے لیے یوز کریں، تو یقیناً جو ہماری پالیسی ہوگی ہیلتھ کیئر کی وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکتی ہے۔ پھر جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہماری جس طرح پاپولیشن جو ہے وہ جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے ایک پالیسی کی ضرورت ہے، ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ، بیکاز یہ جو ایشو ہمارا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجس پالیٹکس، اس کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم کوئی پروگرام بناتے ہیں تو اس کی اگر پراپر امپلیمنٹیشن یا اس کا فروٹ ہمیں نہیں ملتا، تو وہ اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری رائزنگ پاپولیشن ہے، کہ ہماری پاپولیشن جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، ہمارے ریسورسز جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے اس حساب سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا فروٹ جو ہے وہ اسی طرح سے نہیں آتا، لہٰذا ہمارے یہاں پر گورنمنٹس جو ہے وہ بہت جلدی ان پاپولر ہو جاتے ہیں، کہ جو بیسک ایشو ہوتا ہے اس کو ہم ہینڈل نہیں کر پاتے، بیکاز ایک اگر فیملی پلاننگ کی پالیسی ہم بناتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پالیسی بنانی ہوگی، اور بہت سارے سیکشن آف سوسائٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا، اسپیشلی جو ریلیجس طبقہ اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا،
تب جا کر فیملی پلاننگ کی پالیسی جو ہے وہ ہماری کامیاب ہوگی. اور جب یہی پالیسی ہماری کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ہماری باقی جو پالیسیز ہیں جو ہم پبلک کے لارجر سیکشن کے لیے بنا رہے ہیں اس کی ایویلیویشن ہم بہتر طور پہ کر سکتے ہیں اور اس کا فروٹ ہمیں مل سکتا ہے. سو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پروسیس کیا ہے اس پبلک پالیسی کا، اور پھر اس کو کس طرح سے انالائز جو ہے وہ کیا جاتا ہے.